चलो चले लाइट जला आएगी। कहाँ से चलेगी? कहाँ से जलेगी? भाई हमें घर जाना है। ऐसे हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ निदा और आप देख रहे हैं निदाज नेस्ट व्लॉग। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर, छोटी नानी के घर, छोटी बेबी नानी अम्मी के घर। छोटी बेबी नानी ने तो आज हम जा रहे हैं अपने बच्चों की नानी के घर। तो जाहिर सी बात है, नानी के घर जाने के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है। जब हम छोटे थे हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए। तो अब हम तो नहीं जाते, लेकिन बच्चों को लेके जाना पड़ता है। तो फिर अब तैयार है? चले चलो। अब इसके बाद थी तैयार होने की बारी। तो फटाफट फैज तैयार हो चुके हैं, क्योंकि फैज अब बड़े हो गए हो तो अपने आप तैयार हो जाते हैं। मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो है जैद को कपड़े पहनाना। ऐसा लगता है जैसे इसके पैरों में स्प्रिंग लगी है, हर टाइम जंप करते रहता है। और नानी के घर जाने की एक्साइटमेंट आपको उसके हर मूव में दिखाई दे रही होगी। मम्मी भी हो चुके हैं रेडी। तो मम्मी हो गई रेडी? आप चलते हैं, चलो तो फिर एंजॉय करते हैं। बुलेट ट्रेन में डाले जी है। मम्मी बुलेट ट्रेन में डाले। बुलेट ट्रेन से जाओगे? हाँ, कहाँ जाना है बुलेट ट्रेन से? उमर मामू के घर। बुलेट ट्रेन से ना उमर मामू के घर जाना है। चलो चल चले। इनको जाना है बुलेट ट्रेन से नानी के घर। सही कह रहे हो बेटा, चलो। देखो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, है ना? दे दो। चले, एक्साइटेड? ये बस बस बस, टूट गई, टूट गया पत्थर। नीचे देखो। मैं तो जा रहा हूँ, देखो मुझे लावा निकलने लग गया है? हाँ, लावा निकलने लग गया। मैं जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा बस कैसे। चलो चलो भाई के साथ चलो चलो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सफर है मेट्रो से, क्योंकि जैद की फरमाइश थी कि मुझे बुलेट ट्रेन में जाना है। अब भाई बुलेट ट्रेन तो अभी जापान में है, तो सोचा चलो अपनी दिल्ली की बुलेट ट्रेन ही चला देते हैं। स्पीड भी जबरदस्त और भीड़ भी वीआईपी लेवल की। वैसे शुक्र है भीड़ थी नहीं, क्योंकि ये ऑफिस टाइम नहीं है ना। और वैसे भी ये बहुत कम बैठा है मेट्रो में, शायद इसको याद भी नहीं होगा, बहुत छोटा था जब बैठा था। तो भैया आज उसका ड्रीम कम जुगाड़ हो गया, बुलेट ट्रेन की जगह जुगाड़ मेट्रो ट्रेन। अब बताइए कौन कौन जैद जैसी रॉयल डिमांड करता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जो भी है, बच्चों ने मेट्रो की जर्नी खूब एंजॉय की। एंड सबसे ज्यादा एपिक मोमेंट वो था जब हम मेट्रो से उतरे। जैद ने फुल एटीट्यूड में बोला, देखा मेरी वजह से आप लोग भी बुलेट ट्रेन में बैठ गए यार। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखो इस बच्चे का, तूफानी डायलॉग है सारे। अब जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं, दोनों भाई लेने के लिए आ चुके थे। अब बच्चों से पूछा गया कौन किसके साथ बैठेगा। यहाँ पर भी इनको चॉइस चाहिए, किसी को स्कूटी पे जाना है, किसी को बाइक पे जाना है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, जहां हमें यहाँ पर 4 दिन रहना है। और इन 4 दिनों में यहाँ पर कितना मस्ती और धमाल होने वाला है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। हाँ जैद बाबू आजा आजा। अभी हमारे यहाँ नाश्ता चल रहा है, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये हैं जिनके घर हम आए, ये हमारी चच्ची दुल्हन है। और ये दादी अम्मी है। हाँ भाई सब कम खाओ। ये थोड़ी रहा, अभी हम 4 दिन रुकने वाले हैं। 4 दिन खून पीने वाले हैं हम।
मुझे हमारी टेंशन नहीं, मुझे इन लोगों की टेंशन। मुझे तो इन लोगों की टेंशन है 4 दिन तक, और तुम लोगों को अपनी बिल्ली की टेंशन है। और सच में नानियाँ बहुत प्यारी होती हैं। वो अपनी बेटियों से ज्यादा उनके बच्चों से प्यार करती है। सच में एक अलग ही सुकून होता है उनके पास, क्योंकि बच्चों को वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती, कोई डांटता नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है। हाँ क्या सब कर रही है बेटे, बुद्धि करो, बुद्धि। यार एक बात समझ में नहीं आती, जब भी हम अपने मायके जाते हैं लाइट भी अपने मायके चली जाती है, जैसे उसे भी छुट्टी चाहिए हो। ऐसा लगता है जैसे हमको देखकर डर गई हो, अरे ये आ गई मैं भी जा रही हूँ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे आज हमारा सेकंड डे है और इन्होंने अभी से ही रंग दिखाने शुरू कर दिए। लाइट जा चुकी है, बहुत एकदम बैटरी भी लो हो चुका है, बहुत बुरा हाल है लोगों का। यहाँ पे ऐसी आंधी आई है, आंधी आई है पूरी दिल्ली की, गाजियाबाद की, दिल्ली एनसीआर सबकी लाइट गायब है। लाइट को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन इन लोगों की मस्ती अरे भाई अभी भी फुल ऑन चालू है। किसी भी हाल में इनको चैन नहीं है, ना बिजली का ना दिमाग का। गर्मी से दिमाग खराब हो गया है, लेकिन हंसी मजाक में कोई कमी नहीं है। आप बताओ, आपके यहाँ लाइट जाती है या फिर अकल? हम निकलने के लिए तैयार हैं और हम जा रहे हैं अपनी बात, और ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम जाएंगे अपनी कम्मों के साथ। ये सब लोग तैयार हैं जाने के लिए, ये हम लोग चल दिए हैं घूमने। हम बच्चा देखो, बच्चा बच्चा पार्टी देखो, नहीं आगे वाली मत देखना बस। देखो भैया उतर गए, चलो भाई उतर जल्दी से। अरे सोफियन साइड ऐसा इधर देखो, पानी इधर देखो। हाय गाइस, मुझे कहीं नहीं दिखाया, इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि गाड़ी चला रहा था, अगर पीछे देखता गाड़ी तो चला रहे थे। हाँ। हम यहाँ नहीं पहुँच सके। चलो भाई। सोफियन सारी ये ना किसी चीज का शौक लगा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। कपड़े देख रही हूँ, सारे कपड़े चेंज कर अरे जंगली मुस्तफाबाद में आदिल मामा के घर में क्या हुआ? इन्होंने तो बदतमीज है। रोटी रखी थी ना? रोटी रखी थी। किसके? मुसलमान गए थे हम सूट वूट के चक्कर में उस टाइम जब शादी वो था, तो इन लोगों ने तभी मेरे शॉप पर। बात यहाँ मैं पूरी कर देती हूँ। इन लोगों की शैतानी की इंतहा इतनी है कि यहाँ भी इन लोगों ने मेरे पर्स के अंदर बनाना रख दिया। और एक जगह और गए थे हम लोग साथ, वहाँ इन्होंने मेरे पर्स में रोटी रख दी। मतलब ये लोग कहीं साथ जाने काबिल भी नहीं है। अब इनसे पूछो, अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा। इसके बाद में बहुत ज्यादा मस्ती की हम लोगों ने, खूब एंजॉय किया एक साथ, क्योंकि ये टाइम बहुत कम मिलते हैं। शादियां होने के बाद में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब सभी लोग एक साथ मिलते हैं, लेकिन कुछ भी सही, बहुत मजा आता है जब हम लोग साथ में होते हैं। और हमने ये अपना क्वालिटी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया, आप लोग देख ही रहे हैं। और मेरा मानना ये है, टाइम टाइम पर ऐसे पलों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी। और अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कहीं जाइएगा मत। पापा 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 ना पापा पापा। अब बड़े भाई ने अपना टैलेंट तो दिखा दिया, अब उसके बाद में आती है छोटे भाई की बारी। हेलो गाइस, मेरा नाम फाजिल है और मैं अपने घर में रहता हूँ और मेरा घर है। आज मैं सुनाऊंगा पोयम। क्यों? चाउमीन नहीं है वाली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, पानी में डालोगे जी जाएगी। क्लैपिंग। चलो और कोई पोएम सुनाएगा? सुनाओ। बच्चे सुनाएंगे, बच्चे। बाबा ब्लैक शिप। नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लेट के नहीं सुना सकते। ए, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। सुना सुना। क्या ये वाला दिखा रहे? हेलो गाइस, माय नेम इज सोफिया। यार ये दिखाओ वाला, जैदू जैदू इधर आइए। व्हाइट वाला दिखाओ। फैज बाबा ब्लैक शिप। ये वाला अरे दो। चलो
जैदू वेट। हेलो गाइस, माय नेम इज सोफिया अंसारी। जल्दी जल्दी अब चल। पूरा बोलना नहीं। और अब मैं कह दूं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। माय नेम इज सोफिया अंसारी। नहीं आज सुना दो जल्दी से अरे सुनाई ना। ये कौन ले गया भाई? तो ढेर सारी मस्ती करने के बाद अब थी अलविदा लेने की बारी। ऐसा लगता है जैसे टाइम के विंग्स लगे हों, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चलो चलें भाई घर। अरे क्या हो गया? नाना जान के क्या हो गया? आज इतनी में लगे पड़े, पता नहीं क्या जरूरी हो रहा है ऐसा। क्या बताओ? गाड़ी बताओ ना चलानी। ये क्या हो गया? गाना बंद होगा? मैं क्या है? चलो चले लाइट जलाएगी। कहाँ से चलेगी? कहाँ से जलेगी? भाई हमें घर जाना है। ऐसे हाँ ये है ना गेम। हाँ ये गेर है। मैं खिलस्ता वाले भाई। चलूं? चलो चलो। अब ऐसा नहीं है इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन कोई वक्त बिना मस्ती के बीत जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बीच हमने बहुत सारी मस्ती। ओए ब्रेक कौन सा है? बीच वाला, साइड वाला? ओए बीच वाला। ओए रुको। अब डॉगी की आवाज तो आप सुन ही रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ साथ उनको भी डाउट है इसके गाड़ी चलाने पर। तो आज फाइनली हमारे 4 दिन का सफर आखिर खत्म होने को है। बिल्कुल समझ ही नहीं आया कब आए कब हंस हंस के 4 दिन गुजर भी गए। और जाने से पहले हमने सोचा चलो कुछ यमी स्नैक बना लेते हैं, क्योंकि यादें तो रह जाएंगी लेकिन पेट भर के जाना भी जरूरी है बॉस। तो फटाफट से हम लोग सामान ऑर्डर कर चुके थे एंड ये क्या 10 मिनट्स में सामान डिलीवर भी हो गया। एंड सीरियसली जब से ये 10 मिनट डिलीवरी वाला है तब से हम लोग और भी बिगड़ गए हैं। जब भी मन करता है कुछ नया बनाने का, ना प्लानिंग ना लिस्ट बनाना, सीधा ऐप खोलो फटाफट से ऑर्डर कर दो। मजेदार भी लगता है और लगता है अरे वाह कितने प्रोडक्टिव हो गए हम। यहाँ पर सेवा हो रही है सास की सेवा। पेमेंट भी करना। हाँ पेमेंट करना है। पेमेंट करा नहीं है, फोन से ही करना। अच्छा ये जुम्मा मनाकर बैठे हैं। गर्मी बहुत है बाहर। ओके तो आपको पता ही है सामान हमारा आ चुका है, तो वैसे ही जल्दी जल्दी हमने बनाना भी शुरू कर दिया। और इस बार जो किचन की कमान संभाली है वो है मेरे छोटे भाई फाजिल। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो लड़कियों का काम है। बिल्कुल गलत सोच, बॉयज को भी हर काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। मेरा भाई घर के हर काम में चैंपियन है, सफाई कुकिंग सब कुछ। और अगर मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं तो सुनकर हैरान रह जाओगे, ही इज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। लगा ना झटका? यस यू हेard इट राइट। फाजिल एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, मल्टी टैलेंटेड है मेरा भाई, घर भी संभालता है और ग्लो भी लाता है। एंड यस अगर आप भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं या पार्टी फंक्शन में सबसे अलग और स्टनिंग दिखना चाहती हैं, देन यू कैन फील फ्री कॉन्टेक्ट हिम। मैं व्लॉग के एंड में उसका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग, आपको मिलेगा स्पेशल 10% डिस्काउंट। बस व्हाट्सएप पर आपको निदाज नेस लिखकर भेजना है। उसके बाद फाजिल आपको अपने पैकेजेस के डिटेल्स भेज देगा। आप उनमें से जो चाहे चूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल पे भी बात कर सकते हैं। बट यस पहले आप व्हाट्सएप करेंगे देन उसके बाद में ही आप कॉल करेंगे, बिकॉज दैट्स द प्रोफेशनल वे टू कनेक्ट विद समवन। अब किचन की कमांड हमने संभाल ली थी और इधर चालू था गर्मा गर्म बर्गर और पैटीज बनाने का मिशन। अंदर से फाजिल बना कर दे रहे थे और हम यहाँ किचन में लगातार फ्राई कर रहे थे। टीम वर्क भी था, टेस्ट भी था और ऊपर से मस्ती का तड़का अलग ही लेवल का था। मेहनत तो थी लेकिन ढेर सारी मस्ती भी थी। ये सब बाहर से भी आ सकता था लेकिन खाने का मजा तभी आता है जब घर का हो और अपनों के साथ हो।
अब सब लोग मिलकर बैठे, खाया, एंजॉय किया और सबने इतनी तारीफ की कि लग ही नहीं रहा था कि ये घर का बना है। सबने खूब पेट भर कर खाया और हाँ, पेट तो फिर से भूखा हो जाएगा कभी ना कभी, लेकिन ये जो यादें हैं ये हमेशा साथ रहेंगी। इसीलिए ये व्लॉग मेरे लिए स्पेशल है। जब भी उन लम्हों को दोबारा महसूस करना हो, बस ये वीडियो ही काफी है। और यही तो है निदाज नेस्ट का असली मकसद, यादों को संभालना। अब खाने के बाद का सबसे प्यारा पल, मैं खेल रही थी जैनू के साथ, जो सिर्फ एक कैट नहीं हमारे घर का एक हिस्सा थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ बिताए हुए पल हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि जब व्लॉग आएगा तो ये इस दुनिया से जा चुका होगा, और शायद इसीलिए ये व्लॉग भी उसकी एक याद बन गया है। वो सिर्फ कैट नहीं थी, दिल का सुकून थी, घर की मुस्कान थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हर कोने में बसी हैं। ये क्लिप उसकी याद का एक टुकड़ा है, वो पल जो कभी लौट कर नहीं आएगा, बट हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो अब टाइम आ चुका है गुड बाय कहने का। ये 4 दिन कैसे पलक झपकते ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। अगर आपको भी हमारी ये छोटी सी जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर एक पल के लिए भी मुस्कान आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। एंड मैंने बोला था कि मैं लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर करूंगी फाजिल की, तो यहाँ पर ये डिटेल्स मैंने शेयर की हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड यस, पहले मैसेज करिएगा, देन उसके बाद में ही कॉल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।